है कि बीजेपी का पंजाब में आना बड़ा मुश्किल है। मतलब क्या मेहनत करेंगी, कैसे खरड़ के अंदर इस छवि बना पाएंगी बीजेपी की जो। देखो, ये जो लोग सभी कहते होते हैं बीजेपी का आना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है बीजेपी का आना। जब झाड़ू वाले आए थे, इनका क्या था? इनको कौन जानता था? यहाँ पर पहले ही तो होता था 5 साल अकाली, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली, 5 साल कांग्रेस। नई पार्टी आई। क्यों आई? क्योंकि उनकी नलायकियों की वजह से आई थी, अपने काम ना करने की वजह से आई थी। अब लोगों के अंदर ये चीज चल पड़ी है। कांग्रेस देख ली, अकाली देख लिए, झाड़ू भी देख लिया, अब पार्टी बीजेपी आ गई। अब बीजेपी को देखना। अब उनके लिए पहले होती थी बीजेपी 27 सीटों पे लड़ती थी, जब हम भी देखा करते थे जब कांग्रेस में थे, क्योंकि अकालियों के साथ मिलकर करती थी ज्यादातर। 27 सीटें इनको मिलती थी। अब की बार इन्होंने 117 सीटों पे लड़े। 117 सीटें पे आप ग्राफ निकाल के देखो कि इनका वोट बैंक सीट नहीं आई, 2 आई हैं। पुराने प्रधान जी हमारे अश्विनी शर्मा जी और एक और जीते हैं, लेकिन वोट बैंक बढ़ा है लोग। हम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती लखविंदर कौर गर्चा जी। लखविंदर कौर गर्चा जी के बारे में बता दें कि लखविंदर कौर जी बहुत पुरानी कांग्रेस नेत्री रही, लेकिन अब आबो हवा कुछ बदल चुकी है और श्रीमती लखविंदर कौर गर्चा जी भाजपा नेत्री कहलाती हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ खरड़ विधानसभा क्षेत्र को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ की राजनीति के बारे में। जी नमस्कार गर्चा जी। नमस्कार जी। गर्जा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप इतने लंबे अरसे कांग्रेस में रही, बहुत ऊंचे ओहदे पे रही, मुख्यमंत्री की ओएसडी रही, कई वर्षों आपने कांग्रेस की सेवा की, यकायक क्या हुआ कि आपको बीजेपी में जाना पड़ा? ऐसा क्या बीजेपी में आपको दिखाई दिया? संजीव जी, आपकी मार्फत सबसे पहले तो मैं आज बड़े शुभ दिन है, ईद का दिन है। तो आज पहले मैं अपने सारे मेरे जितने भी भाई बंधु जो भी हमारे मुस्लिम भाईचारे के पूरे देश विदेश में बैठे, पहले मैं सबको ईद की मुबारक देती हूँ। ताकि शुभ दिन है तो उनको जरूर याद करना चाहिए। आपने जो कहा कि एकदम क्यों आ गए, मैं एकदम नहीं आई। मैं 2022 में आई। मेरे को 2 साल हो गया, 3 साल हो गए मेरे को आए हुए। मैं क्यों आई? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पता लगती हैं जब किसी पार्टी के बारे में आप सुनते हैं, आपको बीच में विचरते हैं आप। इसका मेन कारण था मेरा, जब हमारा बहुत किसानों का पूरा चल रहा था, जोरों पे लगा हुआ था, मैं भी वहां गई थी जो दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों की बातें देखते थे। अचानक गुरुपुरब वाले दिन मोदी साहब आए, उस पे टीवी पे आ गए। हमने टीवी ऑन किया, उन्होंने आते ही बोला कि मैं हाथ जोड़ के मैं सबसे बेनती करता हूं, मैं माफी मांगता हूं। माफी मतलब मैं आपको समझा नहीं पाया कि ये 4 कानून क्या थे जो आप कैसा ने बोला काले कानून काले कानून, तो वो उन्होंने कहा कि काले कानून मैं समझा नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों ने वो एक वर्ड यूज किया उन्होंने। और ये चीज मैं भी कहती हूँ कि हमने भी समझने की कोशिश नहीं की थी, है कि सब कहते ऐसा हो गया, ऐसा हो, हम भी पीछे लग गए उनके कि हाँ क्या चीज हो गई है। लेकिन जब उन्होंने कहा, तब भी एकदम से दिमाग में ये शख्स खड़ा हो करके, जिसको सब बोल रहे हैं कि बहुत उल्टा उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये तो खड़ा होकर कुछ और ही बोल रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है एकदम चेंज हुआ। फिर उन्होंने किया, यहाँ पर क्या कहते हैं कि जी जवाहरलाल चाचा नेहरू का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए? हमारे जो साहिबजादे थे 4, जिनको मतलब कि सिर्फ पंजाब में हम लोग करते थे कि कुर्बानी दी है हमारे गुरुजी ने, और उन्होंने अपने सारे अपने बेटे अपने वार दिए, उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन ये शख्स कह रहा है इसने पूरी दुनिया के अंदर 4 साहिबजादों का नाम कर दिया और उनके नाम की छुट्टी कर दी। उनका नाम आ गया, किताबों में आ गया, जो कि सिर्फ हमारी पंजाब की हिस्ट्री हम पंजाबियों को मालूम थी, आज पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया 4 साहिबजादे कौन थे। उसके बाद में आप चलो, ईरान इराक की लड़ाई लगी, सिखों को लेके आए, गुरु ग्रंथ साहब सिर पे उठा करके इज्जत मान के साथ हमारे यहाँ का सिख भाईचारा गया, एयरपोर्ट से कैसे लेके आ रहे हैं, मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी जा रहे हैं, और अभी जो बन गए सिरसा साहब मिनिस्टर बन गए हैं वो जा रहे हैं, और कितनी इज्जत मान से उसको लेके आ रहे हैं। हरमंदर साहब का जो वैट लगता क्या ड्यूटी लगती है इसके ऊपर, लंगर के ऊपर, वो उन्होंने हटाई, मंदिर पे हटाई। मतलब क्या चीज नहीं की, ये चीज थी जो मेरे को मेरा दिमाग चेंज किया और मैं इधर की तरफ आया। मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हुई और बड़ी बुद्धिजीवी की तरह सोच विचार करने के बाद आपको मतलब प्रभाव। तो
अच्छा गर्चा जी, आपको खरड़ विधानसभा क्षेत्र में जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से मिले, तो आपको लोग ज्यादातर ओएसडी ओएसडी मैडम के नाम से जानते हैं। अब आप बीजेपी में हैं, कैसे आप लोगों को, अपने लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ेंगी? बड़ी मुश्किल वाला काम हो गया फिर। वो तो कांग्रेस की ओएसडी, मुख्यमंत्री की, कैप्टन की ओएसडी के नाम से आपको जानते हैं, तो खरड़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को कैसे जोड़ेंगे आप देखो, बीजेपी के साथ? एक ओएसडी का जो मेरे को था वो एक रैंक मिला था, वो मेरे को ओहदा मिला था। जी। लेकिन बीबी गर्चा, मैडम गर्चा वो ही है, वो एक ही है। वो चाहे कांग्रेस में रहे, चाहे बीजेपी में रहे, चाहे झाड़ू में रहे, चाहे बीएसपी में रहे। आज मेरे साथ जो मेरा लोग, मेरे बच्चे, जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं, वो बीबी गर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब मेरे को तो ये है, उन्होंने काम मेरे से लेना, उन्होंने, मैंने उनको कुछ नहीं जा करके बोलना, मैंने काम अपनी पार्टी से लेना। अगर मैं कहीं से काम उनको करवाऊंगी तो मेरे तो माथे में लिखा है कि मैं कौन हूं, मैं किस पार्टी में हूँ। उनको नहीं है कि बीबी गर्चा कौन सी पार्टी में क्या है, वो कहते बीबी गर्चा के पास चलो, बीबी गर्चा से काम लेना है। बीबी गर्चा कहाँ से काम करवा रही है वो उनको है। मेरा जो परिवार है, मेरे जो लोग हैं, मेरा जो है, उनके लिए मैं वही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे क्योंकि एक वो लगा हुआ था कि जो ओएसडी हैं कैप्टन साहब की, उस एक चल रहा है, जैसे होता है मिनिस्टर होते हैं, जैसे सबका एमपी है, जैसे सबका मिनिस्टर है, या सबका एमएलए है, तो वो चल बोलते तो वही साहब का, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो साहब का वही चलता रहता है, इसलिए वो ओएसडी बोलते हैं। लेकिन बीबी गर्चा वही है। देखिए, विधानसभा खरड़ की अगर बात करें तो यहाँ के हमने बहुत सारे लोगों से, जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे और भी लोग थे, उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि बीजेपी का पंजाब में आना, सारे पंजाब की बात करते हैं वो लोग, पंजाब में आना बड़ा मुश्किल है। तो जब इतना चैलेंज है तो आप कैसे, मतलब क्या मेहनत करेंगी, कैसे खरड़ के अंदर इस छवि बना पाएंगी बीजेपी की जो? देखो, ये जो लोग सभी कहते होते हैं बीजेपी का आना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है बीजेपी का आना। जब झाड़ू वाले आए थे, इनका क्या था, इनको कौन जानता था? यहाँ पर पहले एक होता था 5 साल अकाली, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली, 5 साल कांग्रेस। नई पार्टी आई, क्यों आई? क्योंकि उनकी नलायकियों की वजह से आई थी, अपने काम ना करने की वजह से आई थी। अब लोगों के अंदर ये चीज चल पड़ी है, कांग्रेस देख ली, अकाली देख लिए, झाड़ू भी देख लिया, अब पार्टी बीजेपी आ गई। अब बीजेपी को देखना, अब उनके लिए पहले होती थी बीजेपी 27 सीटों पे लड़ती थी, जब हम भी देखा करते थे, जब कांग्रेस में थे, क्योंकि अकालियों के साथ मिलकर करती थी ज्यादातर। 27 सीटें इनको मिलती थी। अब की बार इन्होंने 117 सीटों पे लड़े। 117 सीटें पे आप ग्राफ निकाल के देखो कि इनका वोट बैंक, सीट नहीं आई, 2 आई हैं, पुराने प्रधान जी हमारे अश्विनी शर्मा जी और एक और जीते हैं, लेकिन वोट बैंक बढ़ा है, लोगों का विश्वास जो है वो चीज उनकी बढ़ी है। लोकसभा आई, हम लोग कितनी कितनी थोड़े थोड़े वोटों से फर्क पड़ा, लेकिन हम लोग फिर भी ले गए हैं सारी। अब लोगों के बीच में वो चीज नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोग सियाने हैं, वो कोई एक बंदे के कहने से नहीं होगा। जब पहले 27 सीटों पे इतनी लेके आए थे, तो क्या अब नहीं होगा? अपने दम पे लड़ेंगे, सारा कुछ होगा, हर चीज ठीक ठाक होगी। यहाँ पर हरियाणा में भी था, आप हरियाणा ले लो, आखिरी दम तक था कि कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, बीजेपी नहीं आ रही थी वहां पर, बीजेपी का नाम नहीं था, कांग्रेस थी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? बीजेपी जीती। अब दिल्ली आ जाओ, दिल्ली के बीच में कितने 27 साल के बाद, 23 साल के बाद, 27 साल के बाद अभी बीजेपी आई है। किसी को ना कोई पार्टी और कोई कर ही नहीं पाई। जो केजरीवाल बोलते हैं मैं हूं, मेरे नाम पे वोट मिलेगी, मेरा सब कुछ होगा, अब केजरीवाल कहाँ गए? कुछ भी नहीं था उनका, नहीं हुआ। बीजेपी ने वहां करके दिखाया। पंजाब के अंदर अब हमको पूरी उम्मीद है पंजाब के अंदर, अकेला खरड़ हल्का नहीं, पूरे पंजाब के अंदर हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का बनेगा, बीजेपी लड़ेगी। खरड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर चर्चा ये है कि बीबी गर्चा यहाँ से इस बार बीजेपी की टिकट मांग रही हैं और प्रबल दावेदार हैं, तो आपकी क्या मंशा है? टिकट मांगना हर किसी का हक है। टिकट आप भी मांग सकते हैं, टिकट ये भी मांग सकते हैं। टिकट हर बंदे का हक है, जो पॉलिटिक्स में आ गया वो टिकट मांगेगा टिकट की वजह से। लेकिन ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है बीजेपी, कि भी कैसे है कि अंदर से टिकट दे दी या बाहर से टिकट दे दी, टिकट कैसे दे दी। यहाँ टिकट बंदे के काम से दी जाती है। यहाँ कोई किसी को नहीं मालूम कि किसको मिलेगी। कल किसी को ये नहीं मालूम था कि भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन आने हैं, खट्टर साहब का पता लगा, वो पार्टी है जिसने कर दिया। रेखा गुप्ता अब जो है दिल्ली के अंदर है, किसी को था, इतने सारे लोगों के नाम आ रहे थे, रेखा जी को टिकट मिल गई है, सीएम बन गई है। राजस्थान में आ जाओ, पीछे की लाइन में बैठे हुए थे, फर्स्ट टाइम एमएलए बने,
एमएलए फर्स्ट टाइम बने हैं जी। और उनको लाके उनको पता भी नहीं था कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। आप भजन लाल जी, आप एमपी में देख लो, उनको मालूम भी नहीं था कि मैं सीएम बन रहा हूँ, उनको उठा के सीएम बना दिया। बीजेपी का जो है इनका अपना ही वो है, और मतलब कि वो देखते हैं अंदर तक जाती है बीजेपी, सब देखती है। दावेदारी ठोकनी हर किसी का है, लेकिन टिकट पार्टी ने देनी है। जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ काम करेंगे। हमारा मतलब ये आना चाहिए कि हम अपना छोड़ करके कि भी मेरे को टिकट नहीं मिली या मैंने काम नहीं करना, मेरे को ऐसा नहीं हुआ तो मैंने उसको हराना है ना, बीजेपी का जीता के लेके आने, सीएम बना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।